प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। अब मैं आपको श्री वेद व्यास के लिखे हुए श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में तथा आगे अश्वत्थामा के द्वारा अर्जुन द्रौपदी के पुत्रों को मारे जाने की कथा सुनाने जा रहा हूँ। प्रिय श्रोता बंधु, जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों में बहुत सी लड़ाइयाँ हुई और सब बहुत से वीर गति को प्राप्त हुए और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी। तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों का सिर काटकर उन्हें भेंट कर दिया। सोचिए, ब्राह्मण होकर के कितना बड़ा पाप किया। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की संसार निंदा करती है। अबोध बालक जो बोलने लायक नहीं, जो समझने लायक नहीं, सुनने लायक नहीं, उनको यह दुराचारी पापी अश्वत्थामा केवल दुर्योधन को खुश करने के लिए सोते हुए बच्चों को जाकर के सर काट करके दुर्योधन को भेंट दिया। प्रिय श्रोता बंधु, यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म को संसार नकारती है। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों को निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उनकी आंखों से आंसू छलछलाए, वह रोने लगी। अर्जुन उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारा आंसू तब पोंछूंगा जब तक अत्याचारी ब्राह्मण इस अधर्म करने वाले ब्राह्मण अधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट नहीं करूंगा। तब तक मैं तुम्हारे आंसू को नहीं पोंछ सकता। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। अर्जुन की मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण के सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर के वे रथ पर सवार होकर के गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। क्योंकि वह अन्यायी था, अन्याय किया, अर्जुन से रहा नहीं गया। वचन भी दे दिया था द्रौपदी को, कन्हैया को बिठाकर रथ पर, और बोल दिया, कन्हैया लेकर चलो। वो गुरुपुत्र द्रोण हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया। प्रिय श्रोता बंधु, उसके बाद कवच धारण और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर के अर्जुन सवार हुए और अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। लेकिन कन्हैया मन में विचार कर रहे थे और कह रहे थे, बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा भी बहुत उद्विग्न हो गया था, क्योंकि ये दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन ने भी उसे नकारा और बहुत धिक्कारा और उस गलत काम करने के लिए बहुत उसको दंड देने की बात कही। प्रिय श्रोता बंधु, अब जब देखा अश्वत्थामा कि अर्जुन मेरी तरफ झपटे हुए हैं, तब वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था, रुद्र से भय सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं, मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा, जिस ब्रह्मास्त्र से वह बहुत अपने को गरूर करता था। ब्रह्मास्त्र ऐसे छोड़ा नहीं जाता, यानी गलत उद्देश्य के लिए ब्रह्मास्त्र अस्त्र का प्रयोग करना ये दूषित है, यानी गलत है। ये सामाजिक भी गलत है और जो देवता ब्रह्मास्त्र को दिया है उसके लिए भी वह गलत है। प्रिय श्रोता बंधु, उसने जब देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं, मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि बिल्कुल नहीं मालूम थी। ब्रह्मास्त्र को छोड़ने की कला जानता था, लेकिन वापस लेने की कला उसके पास बिल्कुल नहीं थी। प्रिय श्रोता बंधु, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने
आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संहार कर दिया अपने प्राणों की रक्षा के लिए। उस अस्त्र से सब दिशाओं में बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राण को ही संकट बने आया है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, क्योंकि उस संकट को केवल कन्हैया मोहन मुरली वाले ही टाल सकते थे। दूसरे की ताकत नहीं है उस ब्रह्मास्त्र को कोई छेड़ दे या विचलित कर दे। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे माधव, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अपार है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं। जीवों को उनसे उबारने की एकमात्र तुम ही हो, क्योंकि यह तुम प्रकृति से परे रहने वाले यह साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से बाहिर अंग एवं त्रिगुणमयी अंग से इसे भगाकर अद्वितीय रूप में स्थित कर दो, वरना ये पूरे संसार को ब्रह्मास्त्र जला देगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये अश्वत्थामा बाण ब्रह्मास्त्र बाण चलाना जानता है, लेकिन वापस लौटाने की शक्ति इसमें बिल्कुल नहीं है। जब इतनी विनम्रता से अर्जुन ने कृष्ण को नमन करके कहा, तो आगे कन्हैया क्या करते हैं प्रिय श्रोता बंधुओं, अब अगले भाग में सुनिए। प्राण संकट में सारे संसार का हो गया, क्योंकि बस ब्रह्मास्त्र का तेज, अग्नि का तेज किसी से सहन नहीं हो सकता था। अर्जुन भी घबरा गए कि ये तो मैं उसके पीछे जा रहा था, लेकिन ये सारे संसार पे और हमारे ऊपर बनाई। तो कन्हैया से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, हे कन्हैया मोहन मुरली वाले, आप साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर जीव आत्मा सब कुछ भक्त वत्सल हैं, आप ही कुछ करिए, नहीं तो यह सारा संसार अग्नि के तेज से नष्ट हो जाएगा। अब इसके आगे क्या होता है अगले भाग में देखिए। तब तक के लिए नमः शिवाय, जय श्री गुरु, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय।